कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में होती है। तभी वहां पर अचानक से कोई आता है जिसने बड़े जूते पहने हुए थे। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी नहीं जाता और वॉशरूम का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस कारण से वो आदमी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लेडी वॉशरूम के बाहर चेक करने के लिए जाती है। तभी वो आदमी उस लेडी पर चाकू से हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वही किलर ट्रक लेकर कहीं पर जा रहा होता है। इसके बाद हम निकोली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड जेस के साथ कहीं पर भागने वाली थी। इसके बाद जेस निकोली को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन निकोली को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को घर पर अकेला छोड़कर जेस के साथ भाग रही थी। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ये दोनों जंगल में रुकते हैं और वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही ट्रक वाला किलर वहां से गुजरता है जो कि इन्हें देख रहा होता है। इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी उनके पास जेस के कजन का कॉल आता है। तभी जेस का कजन उसे बताता है कि अब वो उसके घर में नहीं रह सकता। फिर यही बात जेस निकोली को बताता है और निकोली परेशान होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से इनके सामने वही किलर वाला ट्रक आ जाता है, जिस कारण से इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देखकर जेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस ट्रक के ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो किलर ट्रक को किसी तरह वहां से ले जा लेता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद निकोली उसे कहती है कि वो रेस्ट स्टॉप ढूंढे, क्योंकि उसे वॉशरूम जाकर फ्रेश होना है। इसके बाद जेस को पास ही में एक रेस्ट स्टॉप मिलता है जहां पर वो अपनी गाड़ी रोक देता है और निकोली पैदल चलकर उस रेस्ट स्टॉप के पास जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि ये वॉशरूम काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी निकोली किसी तरह फ्रेश होती है और वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे वहां पर किसी की आहट महसूस होती है, लेकिन निकोली उसे चूहा समझकर इग्नोर करके वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर निकोली को जेस नहीं दिखाई देता, जिस कारण से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद निकोली जेस को फोन लगाने के लिए अपना फोन बाहर निकालती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड थी, जिस कारण से वो फोन नहीं लगा पाती, जिस कारण से निकोली और भी ज्यादा घबराने लगती है। तभी उसे कोई ट्रक अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर निकोली को लगता है कि ड्राइवर मेरी हेल्प करेगा। लेकिन वो किलर निकोली को देखने के बाद वहां से तुरंत गाड़ी पलटाकर चला जाता है, लेकिन वो किलर निकोली को देखने के बाद तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद निकोली पुलिस से हेल्प मांगने के लिए टेलीफोन के पास जाती है और कॉल करने लगती है, लेकिन उस टेलीफोन के वायर टूटने के कारण वो कॉल नहीं कर पाती। इसके बाद निकोली की नजर वहां मिसिंग रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब कुछ देर बाद वही ट्रक फिर से वापस आता है जो निकोली को कुचल कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निकोली साइड में कुछ जाती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो ट्रक वाला निकोली के पास फोन फेंक कर वहां से चला जाता है। तभी निकोली अपने हाथ में देखती है कि वो फोन जेस का है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि उस ट्रक वाले ने जेस को किडनैप कर लिया है। इसके बाद निकोली कंट्रोल रूम में जाती है और वहां हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन निकोली को कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिस कारण से वो परेशान होकर वहां पर पड़ी वाइन पी लेती है। इसके बाद वो वहां पड़े टीवी को ऑन कर देखती है, जिसमें उसके और जेस का इंटीमेट सीन चल रहा होता है। ये देखकर निकोली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहां पड़े रेडियो पर रिप्लाई आने लगता है, जिस पर एक आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से वहां पर पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद निकोली उस आदमी से उसका नाम पूछने लगती है, जिस पर वो आदमी उसका नाम जेस बताता है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी जेस ही था। इसके कुछ देर बाद जब निकोली वहां से बाहर निकलती है तो उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद निकोली उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस कारण से निकोली और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वहां पर एक ट्रक आने लगता है और निकोली की गाड़ी को टक्कर मार देता है। इसके बाद वो ट्रक फिर से पीछे जाकर टक्कर मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन निकोली ट्रक के बाहर आने से पहले ही उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद निकोली उस ट्रक ड्राइवर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर पुलिस आने वाली है। इसके बाद ट्रक से वही आवाज सुनाई देती है जो निकोली की हेल्प करने के लिए आने वाला था। तभी निकोली को वहाँ पर एक ट्रेलर दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चली जाती है। ट्रक के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है, जिस लेडी का फेस काफी ज्यादा डरावना होता है और उसका हस्बैंड गाड़ी चला रहा होता है। इसके बाद निकोली कहती है कि उनके पीछे एक किलर पड़ गया है, जिस कारण से वो कॉल करना चाहती है, लेकिन वो लेडी निकोली से कहती है कि वो फोन यूज नहीं करती, जिस कारण से मेरे पास फोन नहीं है। तभी निकोली को ट्रक के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद निकोली चेक करने के लिए उस ट्रेलर के दरवाजे को खोलती है, जहाँ
उसे एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है जो कि कैमरा को खेल रहा होता है। इसके बाद ट्रेलर के बाकी लोग निकोली का ये सब बर्ताव देखकर उसे ट्रेलर से बाहर निकाल देते हैं। फिर निकोली रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है जहाँ वो दीवार पर लिखे वर्ड को ध्यान से पढ़ने लगती है, जिससे निकोली को पता चलता है कि वो किलर कई सालों से आ रहे यहाँ पर लोगों को मार रहा है। तभी निकोली को वहाँ के स्टोर रूम से किसी की आवाज आने लगती है। फिर जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब निकोली उससे पूछती है तो वो बताती है कि मेरा नाम ट्रेसी है। फिर वो बताती है कि कुछ साल पहले एक ट्रक ड्राइवर मेरे पीछे पड़ गया था, जिस कारण से मैं कुछ सालों से यहीं पर छुपी हुई हूँ। अब निकोली को फिर से वही ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण से वो डोर को बंद कर लेती है। इसके बाद वो किलर डोर ओपन करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहता है। फिर निकोली उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर निकोली ट्रेसी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। इसके बाद निकोली बाहर कपड़ा लेने के लिए जाती है और वापस आकर देखती है तो वहाँ पर ट्रेसी नहीं थी, जिसके बाद निकोली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और परेशान होने लगती है। इसके बाद निकोली मिसिंग रिपोर्ट के पास जाती है और मिसिंग रिपोर्ट को देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस मिसिंग रिपोर्ट में उस ट्रेसी की भी खबर है। ये सब देखकर निकोली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि वो ट्रक ड्राइवर एक किलर है। तभी निकोली को बाहर एक गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है। निकोली जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, जो पुलिस ऑफिसर उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद निकोली उस पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तभी वहाँ पर किलर ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर निकोली कहती है कि यह ट्रक ड्राइवर ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो ऑफिसर ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए जाता है और बात करने लगता है और उससे बात करके वापस निकोली के पास आता है। वो पुलिस ऑफिसर निकोली के पास आकर कहता है कि वो ट्रक ड्राइवर यहाँ पर पहली बार आ रहा है। तभी वो ट्रक ड्राइवर ऑफिसर पर अपनी कार चला देता है, जिस कारण से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर ऑफिसर के पैर के ऊपर कार चला देता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब ये सब देखकर निकोली फिर से उसे घसीटकर वॉशरूम में ले जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर अपनी फैमिली की फोटो बताता है और निकोली को बोलता है, जिस कारण से निकोली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके अलावा कोई भी काम करने वाला नहीं था। इसके बाद वो ट्रक वाला किलर बाहर के डोर को वॉशरूम से बंद कर देता है। इसके बाद निकोली डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती। लेकिन वो किलर उसकी उंगली को काट देता है, जिस कारण से वो डोर ओपन नहीं कर पाती। अब वो किलर दरवाजे के नीचे से निकोली को मोबाइल फोन देता है, जिसमें चेक करने पर वही वाला वीडियो रिकॉर्ड दिखाई देता है, जिस वीडियो कैमरा में चेक करने पर निकोली को वही टॉर्चर वाला सीन दिखाई देता है। ये देखकर निकोली काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो किलर विंडो से केरोसिन डालने लगता है, जिस कारण से वहाँ जल्दी से आग लग जाए। इसके बाद वो ऑफिसर निकोली से कहता है कि तुम मेरी ही गन लेकर मुझे शूट कर दो, क्योंकि मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता। इसके बाद किलर वॉशरूम में आग फेंक देता है, जिस कारण से वॉशरूम में आग लग जाती है। इसके बाद निकोली देखती है कि उस ऑफिसर की भी डेड बॉडी गायब हो चुकी है, जिसे देखकर निकोली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब निकोली वॉशरूम के डोर पर चढ़कर छत के ऊपर चली जाती है और वहां से वो नीचे कूद जाती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद निकोली को जेस के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और निकोली के पीछे पड़ जाता है और उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलता है। ये देखकर निकोली उसके सिर पर एक रॉड से हमला करती है, जिससे उस ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो जाती है। फिर जैसे ही निकोली उसकी डेड बॉडी को पलटती है, उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेस है, जिसका मुंह सील दिया गया था ताकि वो निकोली को कुछ ना बता पाए। ये देखकर निकोली को काफी ज्यादा दुख होने लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को ही अपने हाथों से मार दिया। अब निकोली ठान लेती है कि मुझे उस किलर से बदला लेना है और रेंजर के ऑफिस में जाकर तैयार होने लगती है। इसके बाद वो वाइन की बोतल लेकर अपनी गाड़ी के पास जाती है। इसके बाद वो गाड़ी का फ्यूल एक बोतल में भर लेती है और तभी निकोली एक कपड़े को उस बोतल के ऊपर बांध देती है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जिसे देखकर निकोली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर निकोली उस ट्रक किलर के ऊपर बोतल फेंक देती है, जिस कारण से उसके ट्रक में आग लग जाती है। ये देखकर निकोली को लगता है कि वो किलर मर चुका है, जिस कारण से वो ट्रक के पास चेक करने के लिए जाती है। लेकिन निकोली को उस ट्रक के अंदर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, जिस कारण से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे वही किलर दिखाई देता है और वो किलर निकोली पर हमला करके उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है और वो उसी रेस्ट स्टॉप वॉशरूम में चली जाती है और साथ ही यहाँ पर पेंटिंग का भी काम चल रहा था। फिर जब वो लड़की वॉशरूम में जा रही होती है तभी उसे एक लड़का टोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और साथ ही वो आदमी कहता है कि वहाँ पर ताजा ताजा पेंट किया है, इसलिए तुम दोनों संभल के जाना। इसके बाद जब वो लड़की अंदर जाती है तो उसे स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से बाहर भागने लगती है। सुनकर वो आदमी अंदर स्टोर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था कि वो लड़की प्रैंक कर रही होंगी।
होगी। इसके बाद हम निकोली को उसी वॉशरूम में देखते हैं जिसका फेस काफी ज्यादा डरावना हो चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो ट्रेसी की जगह पर आ चुकी है। फिर हम उस ट्रक को देखते हैं जो उस लड़की के पीछे जा रहा है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी जेस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और उसका बेटा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे वीडियो बनाता हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बेटे को डांटने लगता है और कहता है कि ये लेटेस्ट ट्रिक है जिस कारण से तुम वीडियो रिकॉर्ड न करो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।